श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि अमावस्या जो है भाद्रपद महीने में 2 दिन पड़ रही है। एक 2 सितंबर को जो कि सोमवती अमावस्या था और 3 तारीख को है भौमती अमावस्या मनाया जा रहा है। तो आप 2 या 3 को ये 11 चावल के दाने का उपाय कर सकते हैं। ठीक है। भौमती अमावस्या, क्योंकि ये जो है साल में ऐसा दिन एक ही बार आता है और ये जो अगर कोई विशेष दिन होता है तो वो बहुत ही जो अभी का जो 2 दिन पड़ा है वो साल में एक ही दिन ऐसा होता है कि 2 बार पड़ता है। तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशेष महत्व रखता है। तो आप पूज्य गुरु जी ने बताया है कि अमावस्या के दिन सोमवार या मंगलवार को जब अमावस्या पड़ रहा है तो आपको तुलसी जी या पीपल के पेड़ को 108 परिक्रमा करना चाहिए, जितना आपके पास आप कर सके। लेकिन 11, 21, लेकिन 108 परिक्रमा गुरुजी ने बताया है करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने गुरुजी ने शिव पुराण कथा में बताया है कि 2 दिन पड़ने वाले अमावस्या को 11 चावल के दाने का उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरे साल में ऐसा दिन आया है। तो आप 11 चावल के दानों का उपाय ज़रूर कीजिए। अब मैं इस वीडियो में आपको उपाय बताऊंगी। आप सबसे पहले आप अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर उपाय कीजिएगा। आपके घर में चाहे जिस कारण से भी दुख परेशानी हो, इस उपाय से दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कोई फोर्स नहीं है, आपको अच्छा लगे तभी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इस 11 चावल के दानों का उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। अगर घर की सुख शांति के करना है तो घर की कोई बड़ी माता या बहनें कर सकती हैं। इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। सुबह में 12 बजे से पहले कर लीजिएगा और शाम में तो आपको पता है कोई भी उपाय किया जाता है वो शाम में प्रदोष काल में किया जाता है, जिसका टाइम होता है शाम में 6 से 7 के बीच। आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार अगर सुबह में करना है तो 12 बजे से पहले कर लीजिए, और अगर शाम में करना है तो 6 से 8। अगर बहुत लेट होता है तो 6 से 7 के बीच ऐसे करना चाहिए। लेकिन आप 8 बजे तक भी अगर लेट हो रहा हो तो कर सकते हैं इस 11 चावल के दानों का उपाय। देखिए, कोई भी उपाय शिव मंदिर में जाकर करना होता है तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा कि शिव मंदिर जब भी जाए तो सिर्फ उपाय की ही व्यू से नहीं जाए। आप अपना पहले पूजा अर्चना जैसे करते हैं शिव मंदिर में, अगर इस उपाय के करने का जो उत्तम टाइम जो हमसे पूछे तो वो है सुबह का टाइम है। अगर सुबह 12 बजे से करते हैं तो और बहुत अच्छा होगा। अगर किसी कारणवश समय नहीं मिल पाया, नहीं कर पाए, तो आप शाम में प्रदोष काल में कर सकते हैं। लेकिन सुबह में अगर गए तो आप 1 लोटा जल ज़रूर लेकर जाइएगा। आप वहाँ पे समर्पित कीजिएगा या पूजा पाठ कीजिएगा। जो भी बेल धतूरा जो भी जैसे भी आप शिव जी का पूजा करते हैं पहले कर लीजिए, उसके बाद उपाय कीजिएगा। और शाम में जा रहे हैं तो शाम में तो जल चढ़ता नहीं है शिव जी का, तो शाम में आप दिया लेकर जाइए। आपको पता ही है कि एक दिया होगा शाम में प्रदोष के टाइम में, तो उस दीपक को आटे का बन जाए तो बहुत अच्छा हो, या तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसमें गोल बाती वाला बाती होना चाहिए, और वो ये गोल बाती और देसी घी का दिया होना चाहिए। ठीक है। देखिए, कभी भी शाम में जाइए शिव मंदिर तो एक दिया ज़रूर जलाइए, क्योंकि अगर जो शिव मंदिर में दिया जलाते हैं उसके जीवन में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता है, अंधेरा मिट जाता है। तो आप ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि जब भी शाम में जाए शिव मंदिर तो एक दीपक जलाएं। और शाम में जो भी पूजा अर्चना जैसे आपको करना है कर लीजिए, दीपक जला लीजिए। उसके बाद आप एक कटोरी में थोड़ी सी चावल 1 मुट्ठी लेकर जाइए। इस उपाय का यही है कि चावल से उपाय करना है, तो आप साथ में एक कटोरी में 1 मुट्ठी चावल ले लीजिए। चावल कैसा भी हो, चावल आप अरवा खाते हो या जो भी चावल का क्वालिटी आप ले लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि चावल कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। ठीक है। उस कटोरी में रख लीजिए। और वहाँ जाने से पहले ही इस कटोरी में रख के उसके बाद वहाँ जाइए तो आप एक कागज़ में 11 गिन के 11 चावल को निकाल लीजिए। ठीक है। जो अच्छे से छाट के उसमें टूटा हुआ नहीं हो, साबुत हो। ठीक है। और जाकर सबसे पहले दीपक जला दीजिए, और दीपक को ऐसी जगह रखिए ताकि शिव जी से थोड़ा दूरी पे रखिएगा ताकि लगे नहीं और उसका आँच न लगे। और शिव जी के पास बैठिए,
बैठ के दिया जला लीजिए। उसके बाद थोड़ा देर बैठने के बाद 11 चावल का जो कागज़ में आप उसके सामने अपने पास रख लीजिए और शिवलिंग पर एक एक करके, जैसे एक आप चावल का दाना समर्पित कीजिए शिवलिंग के ऊपर, चाहे गिरे तो कहीं भी गिरे कोई दिक्कत नहीं, नीचे हस्तकमल पे गिरे या जलाधारी कहीं भी गिरे, लेकिन आप चढ़ाएंगे तो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। एक एक करके एक चावल समर्पित कीजिए और एक मंत्र बोलिए, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंत्र का जाप करना है। एक डालें, फिर दूसरा समर्पित किए, फिर मंत्र बोलिए, तीसरा समर्पित कीजिए, फिर मंत्र बोलिए। तो इस तरह से एक एक चावल के दाने को आपको चढ़ाना है और आपको मंत्र बोलना है। जब 11 चावल के दाना वहाँ पे समर्पित कर दीजिएगा, उसके बाद आप अपने जो इच्छा है, जो मनोकामना है लेकर गए हैं, उसको बोलिए, प्रार्थना कीजिए और वहाँ पे अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को बोलिए शिव जी से कि हमारे दुख और परेशानी जो है वो दूर हो जाए। इस तरह से ये उपाय करना है, फिर घर वापस आ जाना है। यही है उपाय, आप ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।